नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर ग्रामीण डाक सेवक का जो पद होता है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या उसका वेतन होता है, उसका प्रमोशन के चांसेस क्या होते हैं, क्या काम करना पड़ता है, और भी ऐसे बहुत सारे सवाल जो कि आप लोगों के मन में हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो डाक विभाग में काम करते हैं तथा बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो डाक विभाग में अभी उनका बीपीएम एबीपीएम के पद पर चयन हो चुका है और ज्वाइनिंग को लेकर उनके मन में संशय है, क्योंकि किसी ने उन्हें कहा है कि डाक सेवक जो है वो स्थायी नहीं है। तो इस प्रकार के सारे सवालों के हम जवाब देंगे इसमें। मैं खुद भी ग्रामीण डाक सेवक के पद पर 3 वर्ष तक काम कर चुका हूँ। अभी मैं फ़िलहाल दूसरे विभाग में कार्य करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं ये वीडियो बना के डालूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुँच पाएगी, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ग्रामीण डाक सेवक को लेकर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं जिसमें उनकी सैलरी वैलरी और भत्तों से संबंधित बहुत सारी फर्जी बातें प्रचारित कर रखी है। 40,000 वेतन है, 50,000 वेतन है। इस बात में कोई सत्यता नहीं है। हम पूरा जो है उसका एनालिसिस करेंगे और पूरा फैक्ट के साथ मैं आपको डाटा बताऊंगा। यहाँ तक कि मेरे कुछ लोग दोस्तों की पे स्लिप भी आपके साथ शेयर करूंगा, कितना उनको वेतन मिलता है। वीडियो में अंत तक बने रहें, किसी भी पार्ट को स्किप ना करें, क्योंकि अलग अलग सवालों के जवाब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत हम करते हैं ग्रामीण डाक सेवक क्या होता है। ठीक है, जनरली ग्रामीण डाक सेवक वह व्यक्ति होता है जो ग्रामीण डाक सेवक में पोस्ट ऑफिस की सेवाओं का संचालन करता है। ग्रामीण डाक सेवक के कुछ प्रकार होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। ग्रामीण डाक सेवक जो होता है, एक रहता है बीपीएम जिसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, हिंदी में उसे शाखा डाकपाल बोला जाता है, और दूसरा रहता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर का पद है वो एबीपीएम से बड़ा पद है और उसका जो मुख्य काम होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या होता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम यह रहता है कि भारत सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सेवाएं शहरी क्षेत्र में संचालित की जाती है उन सभी योजनाओं को जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंचाने की जिम्मेदारी ब्रांच पोस्ट मास्टर की रहती है। अब पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी जो है योजनाएं चलती है उसके बारे में हम शॉर्ट में देख लेते हैं। सेविंग अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, टीडी अकाउंट होता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है, किसान विकास पत्र होता है, और उसके अलावा बीमे की स्कीम में हम जाएंगे तो आरपीएलआई होती है और पीएलआई भी होती है। और उसके अलावा सरकार द्वारा एनर्जी इफिशिएंस स्कीम के तहत जो एनर्जी इफिशिएंट बल्ब, पंखे, सोलर पैनल आदि बेचे जाते हैं वो भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बेचे जाते हैं। ग्रामीण डाक सेवक जो रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेचने का उनको कार्य करता है। और उसके अलावा आरआईसीटीसी डिवाइस एक जो है वो आरआईसीटीसी नहीं, एक डिवाइस जो रहती है वो डिवाइस ब्रांच पोस्ट मास्टर को दी गई है जिसमें वो ट्रांजैक्शन संबंधित सभी काम करता है। जैसा कि हमने बसों में और सुपर मॉल में जो एक पीओएस डिवाइस देखी होगी, सेम टू सेम पीओएस डिवाइस की तरह एक डिवाइस ब्रांच पोस्ट मास्टर को भी दी गई होती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह, थर्मल प्रिंटर सब उसके अंदर ही इंस्टॉल रहता है। और उसके अलावा जो भी भारत सरकार द्वारा इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक लॉन्च किया गया है, उस पोस्टल पेमेंट बैंक के खाते खोलने का कार्य करने के लिए हर ब्रांच पोस्ट मास्टर को एक अलग से मोबाइल दिया गया है, तथा फिंगरप्रिंट्स जो थंब इम्प्रेशन कैच करने की डिवाइस होती है वो भी ब्रांच पोस्ट मास्टर को दी गई होती है। तो मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पर ये सब काम जो होते हैं वो ब्रांच पोस्ट मास्टर के रहते हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो रहता है वह बीपीएम से नीचे की कैटेगरी का व्यक्ति होता है, मतलब उसके सहायक के रूप में कार्य करता है। मुख्य रूप से इसके अंदर ब्रांच पोस्ट मास्टर में कैरियर भी आता है। कैरियर का मतलब ये होता है कि ग्रामीण डाक सेवक का जो डाकघर है उसको बोलते हैं ब्रांच ऑफिस, और जो शहरी क्षेत्र का बड़ा डाकघर होता है उसको बोलते हैं सब ब्रांच ऑफिस, जहाँ से ग्रामीण क्षेत्र के जो डाक का है पूरा का पूरा थैला बनकर ट्रेवल के माध्यम से इधर उधर पहुँचता है। तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम ये रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र से अगर किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री पोस्ट, मतलब स्पीड पोस्ट, और अगर लोकल डाक वो अपने ग्रामीण क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस में बुक करता है तो उन सबका थैला बांध कर, और जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसको अगर एसओ से ट्रांजैक्शन के लिए कोई धन मंगाना है या यहाँ पर जो धन ज़्यादा इकट्ठा हो गया है वो भेजना है तो वो उस थैले में बांधता है। वो थैला जो है वो सब ऑफिस पहुँचाने का काम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है। और बहुत सी जगह असिस्टेंट ब्रांच पोस्टर का काम वितरण का भी होता है। वितरण का मतलब ये है कि जो ब्रांच के अंदर जो स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री पोस्ट और साधारण डाक, आधार कार्ड वगैरह की जो डाक आती है उनको बांटने का काम भी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर द्वारा किया जाता है। और अगर इसी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को
एसओ में मतलब सब ऑफिस के अंदर अगर अटैच किया जाता है तो वहाँ पर डाक का परिवहन जो होता है जिन बड़े बड़े वाहनों से, उनमें समय समय पर डाक चढ़ाना तथा उतारने का काम भी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक में क्या अंतर है। जी हाँ, बहुत सारे दोस्तों के मन में यह संशय है कि जो ग्रामीण डाक सेवक होता है उसको वो पोस्टमैन कहकर संबोधित करते हैं। जनरली पोस्टमैन जो है पोस्ट ऑफिस में एक अलग पद है और जीडीएस का जो बीपीएम और एबीपीएम है वो अलग पद है पोस्टमैन, और इनके कार्यों में समानता हो सकती है लेकिन इनके नाम, वेतन वगैरह और इन सब में कोई भी असमानता नहीं है, अलग अलग रहते हैं। पोस्टमैन जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय माना जाता है और 1900 ग्रेड पे क्या वेतन उठाता है, जबकि ग्रामीण डाक सेवक को वेतन विसंगति के कारण 4 घंटे का वेतन ही मिल पाता है इनको। ये बहुत बड़ा मैटर है जिसको हम अलग से किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, पोस्टमैन की जो भर्ती रहती है वो शहरी क्षेत्र में मुख्य रूप से होती है। शहरी क्षेत्र में खाकी वर्दी पहनकर जो डाक बांटने का कार्य करता है वह व्यक्ति पोस्टमैन होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो डाक से संबंधित कार्य करता है, डाक से संबंधित कार्य में मतलब सब आ गया, मतलब जो पोस्ट ऑफिस की जो पोस्टल पेमेंट बैंक है, बैंकिंग की सर्विस है, पॉलिसीज की सर्विस है, पीएलआई आरपीएल की सर्विस है, वो सभी करना भी ब्रांच पोस्ट मास्टर के जिम्मे है, और डाक का लाना ले जाना और उसका वितरण करना भी ब्रांच पोस्ट मास्टर के जिम्मे रह जाता है। और अगर कहीं पर 2 पद नहीं होते, मतलब ए बीपीएम और बीपीएम का पद नहीं रहता है, केवल बीपीएम का ही पद रहता है, वहाँ पर डाक लाना ले जाना बांटना सब उसी को करना होता है, मतलब वहाँ पर बीपीएम भी वही है और ए बीपीएम भी वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर को कितना वेतन भत्ता प्राप्त होता है। यूट्यूब पे मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो ग्रामीण डाक सेवक का जो है वेतन वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, कोई 40,000 बता रहा, कोई 50,000 बता रहा है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ग्रामीण डाक सेवक को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनके बराबर वेतन नहीं मिलता है। यहाँ तक कि डाक विभाग तो इनको परमानेंट एम्प्लॉय मानता भी नहीं है। उनका कहना मतलब डाक विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं रूल बुक के हिसाब से उनका कहना यह है कि पोस्ट ऑफिस के पास बहुत सारा काम है और काम की अधिकता को कम करने के लिए उन्होंने एक सब कैटेगरी बनाई है ग्रामीण डाक सेवकों की, ताकि पोस्ट ऑफिस के काम को ढंग से किया जाए और हर ग्रामीण क्षेत्र में कोने कोने तक पोस्ट ऑफिस की सेवाएं पहुँच सकें। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को कितना वेतन प्राप्त होता है। तो जो वर्तमान में कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट लागू हो गई थी उसके बाद जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो बेसिक है उसको मिलता है 12,000 रुपये। चलिए हम आपको कैलकुलेटर पर ही ले चलते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैंने एक एक्सेल शीट के अंदर एक कैलकुलेटर बना रखा है जिसमें मैंने बीपीएम का जो है ये सैलरी कितना मिलेगा उसको जोड़ा है। जनरली जो बीपीएम को सैलरी देते हैं उसको डाक विभाग सैलरी नहीं बोलता है, उसे डाक विभाग बोलता है टीआरसीए। टीआरसीए मतलब टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। यह वेतन नहीं होता है, मतलब ठीक है इसको हम पैसे के रूप में देख सकते हैं, हमको प्राप्त होता है इसलिए हम वेतन समझ सकते हैं, लेकिन डाक विभाग की परिभाषा के अनुसार यह समय के साथ बदलता हुआ जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि दैनिक वेतन भोगी को जो मिलता है उस तरह का अमाउंट है। इसको वो वेतन में काउंट नहीं करते पर हम इसको वेतन बोल सकते हैं। तो जो ग्रामीण डाक सेवक में बीपीएम कैटेगरी का जो हमारा बेसिक है वो बेसिक है 12,000 रुपये, और ये जो 12,000 रुपये का अमाउंट है उस पर केंद्र सरकार जब जब डीए की घोषणा करती है तो इनको डीए भी मिलता है। तो जो वर्तमान में डीए है वो 31% चल रहा है। तो हमने नीचे कैलकुलेशन किया है 12,000 का जब हम 31% निकालेंगे तो 3,720 रुपये जो है इसका डीए मिलता है। उसके अलावा ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस OMA 250 रुपये का मिलता है। यह छोटी मोटी इंक, पेन, पेपर वगैरह आदि खरीदने के लिए मिलता है, हर माह मिलता है ये। और बहुत सारे डाकघर ऐसे हैं जहां पर 2 पदों की भर्ती नहीं है, केवल 1 पद की भर्ती है जिसको बीपीएम बोला जाता है, और बीपीएम को ही सारे काम करने होते हैं। वहां पर उसको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलता है। कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जो है वह लगभग 2400 के आसपास होता है। अगर हम 2400 को इसमें जोड़ लेते हैं तो जो हमारा फाइनल है टोटल अमाउंट वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अभी हम इसको जोड़ के देख लेते हैं। ₹18,370 रुपये, जहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक में 2 पदों की भर्ती है, मतलब जहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भर्ती नहीं है, केवल बीपीएम की भर्ती है, वहाँ पर उसको ये 2400 रुपये का अमाउंट नहीं मिलेगा। उस स्थिति में उसको 2400 जो है कम मिलेंगे बीपीएम को भी। और जहाँ पर एक ही पद है और तीनों काम बीपीएम द्वारा ही किए जाते हैं वहाँ पर 2400 से अतिरिक्त मिलेंगे। इस प्रकार ग्रामीण डाक सेवक को 18,370 रुपये प्राप्त होते हैं। अब ये हमने नए ग्रामीण डाक सेवक का जो है आपको वेतन जोड़ के बता दिया है। मेरे पास मेरे कुछ दोस्तों की सैलरी स्लिप भी है, मैं आपको सैलरी स्लिप बताता हूँ।
देखिए ये मेरा एक मित्र है, इसका जो डेजिग्नेशन है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर लिखा हुआ है। इसका जो TRCA है वो 12,740 है। इसको काम करते हुए पोस्ट ऑफिस में 2 साल हो चुके हैं। हर साल जो है 3% इंक्रीमेंट के साथ जो है वेतन बढ़ जाता है। तो 2 साल में इसको जो बेसिक है वो बढ़ चुका है। तो 12,740 इसका TRCA हो चुका है। और उसके ऊपर जो इसको डियरनेस अलाउंस DA का भुगतान हो रहा है वो 3950 रुपये है। और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है इसका 250 रुपये। और कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस इसको 2340 रुपये मिल रहे हैं। इस प्रकार इसको 19,000 रुपये का वेतन प्राप्त हो रहा है। ये ऑफिशियल जो है पे स्लिप है। और इसमें ये डिडक्शन दिया हुआ है, मतलब जो ग्रामीण डाक सेवक की एक यूनियन बनी हुई है जो इनकी मांगे हमेशा उठाती रहती है समान वेतन वगैरह के लिए, तो उनको 30 रुपये सदस्यता शुल्क कटौती होती है। तो इनकी टेक हैंड सैलरी जो है 19,199 है। यहाँ पर मैं फिर बताना चाहूँगा कि अगर किसी को कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है उस स्थिति में 2340 या 2400 रुपये उसको कम हो जाएंगे और इतना कम वेतन उसको प्राप्त होगा। तो हमने BPM का जो कितना वेतन है वो देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को कितना वेतन भत्ता प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, डाक सेवक और असिस्टेंट डाक सेवक को अलग अलग जो है वेतन भत्ता मिलता है। जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसका जो बेसिक है या TRC है वो 10,000 रुपये होता है। उसका मैं आपको गणना करके दिखाता हूँ। चलिए हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं। देख पा रहे होंगे आप दोस्तों, TRCA जो है वो 10,000 रुपये रहता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। और इसके ऊपर 31% DA के मान से 3100 रुपये होते हैं। उसको साइकिल अलाउंस 25 रुपये का मिलता है। और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस इसको 250 रुपये का मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 13,375 रुपये इनका नए डाक सेवक का जो आज भर्ती होगा उसको इतना वेतन मिल जाएगा। अब हम इसी की देखेंगे, हमारी पे स्लिप देखेंगे मित्र की। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, डेजिग्नेशन में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर लिखा हुआ है और इसको भी काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं। इसलिए जो इसका TRCA 10,390 हो चुका है। और इस 10,390 पर डियरनेस अलाउंस इसको 3388 रुपये मिल रहा है। और इसको साइकिल अलाउंस जो है 180 रुपये का मिल रहा है। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो है इसको 25 रुपये का मिल रहा है। शायद हमने उधर कैलकुलेटर में ऊपर नीचे कर लिया है, पर ठीक है, आप देख लेना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। और इसको एरियर का भी भुगतान हुआ, कोई पुराना अमाउंट इसका रह गया होगा। एरियर की राशि हम ना भी माने तब भी 14,000 के समथिंग इसकी सैलरी पहुंचती है। और इन्होंने भी यूनियन में सदस्यता ले रखी है, 30 रुपये इनके भी कट जाते हैं। तो इनको टेक होम सैलरी जो है 13,768 रुपये प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम इसको देख चुके। तो हमको पता चल गया है कि BPM को कितना वेतन मिलता है और ABPM को कितना वेतन मिलता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या BPM को खाकी वर्दी और झोला पहनना पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको खाकी वर्दी और खाकी झोला पहनने से आनाकानी है। वो कहते हैं कि यार मैं पोस्ट ऑफिस में काम तो कर सकता हूँ लेकिन खाकी वर्दी नहीं पहनना चाहता हूँ। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो खाकी वर्दी पहनकर खाकी झोला टांगकर जो शहरी क्षेत्र में डाक वितरण का काम करता है वो पोस्टमैन होता है। और ग्रामीण डाक सेवक जो ग्रामीण क्षेत्र में डाक वितरण ले जाना लाना और सारे प्रकार के बैंकिंग कार्य करता है, उसके लिए किसी भी प्रकार की वर्दी आज तक पोस्ट ऑफिस द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। वह अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी कपड़े पहन सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। डाक विभाग को केवल BPM से काम से मतलब है, उसको काम करना रहता है। समय समय पर सरकार टारगेट देती है, टारगेट पूरे करने रहते हैं। इसके अलावा वर्दी का उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको वर्दी वगैरह नहीं पहननी पड़ती है। फिर बताना चाहूँगा, वर्दी वगैरह नहीं पहननी पड़ती, ना ही झोला टांगना पड़ता है। आप अपने हिसाब से ड्रेसअप कर सकते हैं, अच्छा टिप टॉप अप टू डेट वेल तैयार होकर आप अपना ऑफिस का संचालन कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भविष्य में प्रमोशन की क्या संभावना है? जी हाँ दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग को ज्वाइन करता है तो सबसे पहले यही जानना चाहता है कि इस डाक विभाग में या इस विभाग में हमारे भविष्य के साथ क्या संभावना है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी डाक विभाग का कर्मचारी रह चुका हूँ और मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर काम कर चुका हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय पोस्ट ऑफिस के अंदर प्रमोशन में जितनी संभावनाएं हैं, इतनी मेरे हिसाब से किसी भी विभाग के अंदर इतनी प्रमोशन की संभावनाएं नहीं होती है। हर साल जो है डाक विभाग के अंदर विभागीय परीक्षा होती रहती है और ब्रांच पोस्ट मास्टर से जो है बंदे MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर जा सकते हैं। यह MTS का पद जो रहता है वह डाक विभाग का भी होता है और रेलवे मेल सर्विस का भी होता है। दोनों विभागों में आप जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो है पोस्टमैन का भी पद रहता है। पोस्टमैन का जो पद रहता है वो डाक विभाग का पद रहता है। इसमें भी आप जा सकते हैं। इसका मुख्य काम शहरी क्षेत्र में डाक बांटने का होता है। उसके अलावा एक और जो पद रहता है
वो रहता है अपना पोस्टल असिस्टेंट का और सॉर्टिंग असिस्टेंट का। दोनों समकक्ष पद हैं। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के पद बहुत अच्छे और बड़ी पोस्ट मानी जाती है। अच्छा खासा वेतन भी बनता है उनका, और उस पर भी हम डायरेक्ट एग्ज़ाम दे पाते हैं। अलग अलग पदों के लिए, जैसे MTS के लिए जो है 3 साल की जो है सर्विस अनिवार्य है, इसी प्रकार पोस्टमैन के लिए 5 साल की सर्विस अनिवार्य है, तथा जो है अपना पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट उसके लिए भी 5 साल की सर्विस जो है अनिवार्य है। पोस्ट ऑफिस में इनमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, ऐसा माना जा रहा है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि MTS की परीक्षा में शामिल होने के लिए जो है वो पात्रता 1 वर्ष कर दी जाएगी। इस पर विचार विमर्श भी चल रहा है। तो इस प्रकार जो है BPM और ABPM जो है विभागीय परीक्षा में बैठ सकता है, और विभागीय परीक्षा के माध्यम से वह मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट, इन 4 पदों पर जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या ग्रामीण डाक सेवक स्थायी पद है या अस्थायी? जी हाँ दोस्तों, अब हम यहाँ पे विभागीय परिभाषा में आ जाते हैं। विभाग के हिसाब से मतलब देखा जाए तो जो हम बाहर से अगर किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उस योजना का लाभ हम इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमारे सैलरी अकाउंट में जो है पैसा वो सरकार डालती है। तो बाहर के नियमों के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति के खाते में सैलरी के तौर पर सरकार पैसा डालती है तो उसको सरकारी कर्मचारी माना जाता है। लेकिन हम विभाग के अंदर की संरचना की अगर बात करें तो डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक की कैटेगरी को कभी भी स्थायी नहीं माना है। यहाँ तक कि ग्रामीण डाक सेवक को काफ़ी समय से केवल 3 घंटों का ही वेतन प्राप्त होता था। कमलेश चंद कमेटी की रिपोर्ट जो 2018 के बाद लागू हुई थी, उस रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर उनकी वेतन विसंगति को भी दूर किया गया, तथा जो है वेतन विसंगति के साथ साथ उनको प्रमोशन आदि के भी बहुत सारे नियम बने हैं, और स्थायी करने संबंधी कोई बात नहीं की गई है। लेकिन अस्थायी उस कमेटी में भी माना है, अस्थायी रूप से ग्रामीण डाक सेवक की सेवाएं ली जाती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसी बहुत सारे फैसले हैं और ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति 84, 85 या 90 दिन तक किसी विभाग के अंदर काम कर लेता है तो उसको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता, सेवा से समाप्त नहीं किया जा सकता। और देखा जाए तो भारतवर्ष के अंदर कम से कम 4,50,000 ग्रामीण डाक सेवकों के पद हैं, और ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट ऑफिस की रीढ़ की हड्डी है। जितने भी सरकार के फाइनेंशियल टारगेट होते हैं उनको पूरा करने में ग्रामीण डाक सेवक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा ग्रामीण क्षेत्र तक अगर सरकार को पहुंच बनाए रखनी है तो उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करना पड़ेगा। इन सभी बातों को अगर देखा जाए तो ग्रामीण डाक सेवक का पद सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से भले ही अस्थायी है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ग्रामीण डाक सेवक का पद व्यवहारिक रूप से ग्रामीण डाक सेवक का पद जो है वो स्थायी माना जा सकता है। और वैसे भी जितने 3 सालों तक मैंने डाक विभाग के अंदर सर्विस की है और मेरे सीनियरों से बातचीत की है, आज तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है जिसमें सरकार ने ग्रामीण डाक सेवक को उसकी सेवा से नाखुश होकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। हाँ, अगर कोई वित्तीय गबन या कोई अनियमितता की गई है उसके आधार पर तो FIR और बाहर कर दिया जाता है, लेकिन बिना किसी कारण के या बिना किसी ठोस रीजन के कभी भी किसी भी ग्रामीण डाक सेवक को आज दिनांक तक बाहर नहीं किया गया है। यहाँ तक कि मेरा खुद का भाई भी जो है ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट पे ही था और अभी वो प्रमोशन पाकर जो है रेलवे मेल सर्विस में MTS के पद पर हो चुका है। तो ज़्यादातर लोग इस विभाग में आकर प्रमोशन पाते हैं, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए वैसे ही जनता में बहुत क्रेज़ है। तो ये पद मुझे ठीक लगा क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, वोस्टिंग ये सारी चीज़ें भी शामिल की गई है। जो टॉपिक हम इसमें कवर करना चाहते थे वो सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो या ऐसी कोई क्वेरी जो छूट रही हो और आप उसको जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। मैं आपको का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।